श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत रखा था और इसके 5 सोमवार होते हैं और जो है कि मेरे 4 सोमवार बहुत अच्छे से निकल गए हैं और आज मेरा पशुपतिनाथ व्रत का 5वां सोमवार है और मैं आज सुबह की पूजा करने जा रही हूँ मंदिर को और वहाँ पे चल के आप लोगों को भोलेनाथ के दर्शन करवाएंगे और जितने मतलब देवी देवता हैं वहाँ पे सबके दर्शन आपको करवाएंगे। और मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी एक बार पशुपतिनाथ का व्रत रख के देखिए। कोई भी मनोकामना हो, भोलेनाथ सब की मनोकामना पूरी करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है वैसे भोलेनाथ आप सबकी भी मनोकामना पूरी करें। और दोस्तों इसकी कुछ विधियाँ होती हैं, जैसे कि हम लोग ये व्रत रखते हैं तो जैसे पहला सोमवार जो होता है उस सोमवार मतलब पहला सोमवार जो हम करते हैं व्रत जिस मंदिर में करते हैं, और इसमें एक खासियत और होती है दोस्तों कि मतलब हमें दोनों टाइम मंदिर जाना होता है, सुबह और शाम। इसकी एक खासियत होती है, जैसे कि हम लोग मतलब कोई और व्रत रखते हैं तो मॉर्निंग में जैसे पूजा करते हैं तो एक थाल में कर लेते हैं और दोबारा जैसे इवनिंग में हम जाते हैं पूजा करने के लिए तो फिर दूसरी थाल लेके जा सकते हैं। लेकिन नहीं, इस व्रत में ऐसा होता है कि जो थाल हम सुबह सजाएंगे भगवान के लिए वही थाल हमारी शाम को भी पूजा में जाती है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, जैसे थाल मैंने सुबह सजाई, इतने फूल रखने हैं हमको, इतना हमें उसमें मतलब चंदन रखना है और जैसे सिंदूर रखना है और जनेवा, जैसे जनेवा रख लेते हैं, जनेवा भी चढ़ाया जाता है इसमें। तो हमको सारी चीज़ें पर्याप्त रखनी होती है कि हम उसी थाल से शाम को भी पूजा कर सकें, हमें अलग से कोई चीज़ ना रखनी हो। हाँ, अलग से क्या रखना होता है, इसमें क्या होता है कि हम 6 दिए लगाते हैं। जब शाम को जाते हैं पूजा करने के लिए तो हमें यहाँ से शाम को 6 दिए ले जाने होते हैं भगवान के सामने प्रज्वलित करने के लिए। तो और एक चीज़ होती है कि जैसे सुबह में हम पूजा कर लेते हैं और शाम में प्रसाद, सुबह अभिषेक करके आते हैं भगवान का और शाम को जो है प्रसाद चढ़ाना होता है। तो प्रसाद दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि जो प्रसाद हम एक सोमवार को चढ़ाते हैं वही प्रसाद हमें 5 सोमवार को एक ही प्रसाद चढ़ता है भगवान को। जैसे कि आप कुछ भी बना लीजिए, मीठे में मीठा बनता है, जैसे कि खीर है या फिर सूजी का हलवा है या साबूदाने की खीर है, चावल की खीर, मतलब आप कुछ भी मीठा बना सकते हैं। लेकिन 5 सोमवार वही बनेगा जो एक सोमवार को बनेगा, पहले सोमवार को वही आपको 5 सोमवार बनाना है। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ बनाइए जो कि हम 5 सोमवार, और वही आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि हम शाम को जाते हैं पूजा करने के लिए तो प्रसाद में जैसे मैंने प्रसाद बनाया और उसके हिस्से 3 हिस्से किए जाते हैं, 2 हिस्से भगवान को छोड़ दिए जाते हैं और उसमें से एक हिस्सा अपने लिए। तो इतना दोस्तों बनाओ कि ये प्रसाद किसी और को नहीं दिया जाता है। अपने परिवार में कोई भी बड़ा हो या बच्चा हो, किसी को नहीं दे सकते हैं। ये प्रसाद हमें स्वयं को खाना होता है। तो इसलिए हम उतना ही प्रसाद बनाएंगे कि जितना हम एक मतलब 3 हिस्सों में से एक हिस्सा हम खा सकें, उतना बनाएंगे। तो यहाँ से प्रसाद बनाकर हम मंदिर को लेके जाते हैं दोस्तों और उस प्रसाद के हिस्से हमें वहीं पे करने होते हैं भगवान के सामने। 3 हिस्सों में उसको हम अलग अलग करके रखेंगे और फिर भगवान के सामने तीनों तीनों मतलब प्रसाद रख देंगे वहाँ पे, फिर भगवान की पूजा करेंगे। फिर हाँ, और एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गई हूँ, जैसे कि हम वहाँ पे जब दिए लेके जाते हैं, 6 दिए लेके जाते हैं, तो उसमें से हमें प्रज्वलित केवल 5 दिए करने होते। थाल से उतार कर तो हम 6 दिए रखते हैं, लेकिन प्रज्वलित हमको एक ही दिया करना हो, सॉरी 5 दिए करने होते हैं। एक दिया जो हमारा छठा दिया जो होता है उसको हम प्रज्वलित नहीं करते हैं, उसको हम वहीं पे रखा रहने देते हैं और भगवान से आराधना करते हैं, अपनी मनोकामना के लिए बोलते हैं भगवान से कि हे भोलेनाथ, हे पशुपतिनाथ महाराज, हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करिए। आज मेरा पहला व्रत है या दूसरा व्रत है या तीसरा व्रत है, चौथा व्रत है, इसे स्वीकार करिए, ऐसा करके बोलते हैं। और फिर वो जो छठा दिया होता है उसे प्रज्वलित नहीं किया जाता है, उस दिए को हम अपनी थाल में उठा लाते हैं
और जो प्रसाद के 3 हिस्से होते हैं उनका एक हिस्सा हम अपनी थाल में रख लेते हैं और उसको लेके चले आते हैं। फिर घर पे आके हम क्या करते हैं, उस प्रसाद को मतलब पहले तो प्रसाद तो खैर बाद में ग्रहण करेंगे। पहले जो हमारा छठवां दिया जो आता है उसको हम घर में घुसते समय अपने राइट हैंड के साइड में गेट के पास में जलाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने घर के अंदर प्रवेश करेंगे, मतलब रूम है या फिर मेन गेट है, वहाँ पर दाहिने साइड में ही राइट हैंड पे दिए को प्रज्वलित करके फिर अंदर को हमें दाहिना पैर लेके अंदर को आना होता है। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि वो जो प्रसाद वहाँ से लेके आते हैं उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद में फ्रेंड्स, आप घर में जो भी बना हो आपके, मतलब जो भी बनाए हों वो आप भोजन कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में शाम को भोजन किया जाता है। फिर ऐसे ऐसे करके हमारे 4 सोमवार हो जाते हैं। फिर 5वें सोमवार को हम क्या करते हैं, 5वें सोमवार में हमें वैसे ही जैसे मतलब हमने सारी विधि की है वैसे ही सारी विधि होती हैं, बस केवल हमें एक श्रीफल और उस पे कुछ दक्षिणा, आपकी मतलब जो भी श्रद्धा होती है, दक्षिणा रख कर हम उसको कलावे से लपेट देते हैं। और फिर उसको शाम को, सुबह जैसे हम हर सोमवार को पूजा करते आए हैं सुबह वैसे ही पूजा होती है। फिर शाम को जब हम जाते हैं तब उद्यापन होता है, तो उसमें क्या करना होता है, हमें जो श्रीफल लेके जाते हैं वो भगवान के सामने हम चढ़ाते हैं। दोस्तों का लोग क्या करते हैं कि मतलब जैसे कि शिवलिंग जो बना होता है उसके ऊपर रखते हैं, जहाँ पे हमारी जलाधारी होती है वहाँ पे रखते हैं, लेकिन नहीं, लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान के ऊपर भार बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भगवान को समर्पित करके फिर उस श्रीफल को, जो हमारी जलाधारी होती है, जलाधारी से मतलब जहाँ पे जल नीचे गिरता है नीचे की ओर, वहाँ पर हम श्रीफल को समर्पित कर देते हैं और भगवान से अपनी मनोकामना बोलते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और अपने सारे मतलब जो भी हम मतलब भगवान से ये भी बोल देते हैं कि जैसे हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी क्षमा करें, या मतलब जो भी है आप अपने हिसाब से मतलब भगवान से प्रार्थना करिएगा। और उसके बाद में ये सारा कुछ आपका व्रत विधि पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद में आप अपने घर आ जाइए और फिर देखिए भोलेनाथ की कृपा कैसी होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये है हमारे शिव जी का मंदिर, दोस्तों, जहाँ पर हम पूजा करने आते हैं। हमारी पूजा संपन्न हुई है। देखिए देखिए, ये हैं दोस्तों हमारे शनिदेव भगवान उसी मंदिर में जहाँ पे मैं पूजा करने आती हूँ। ये है हमारी माता रानी काली माँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे देवी देवता हैं, जितने भी हैं सब लोग एक ही मंदिर में हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने पे। ये है मंदिर, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आने पे, मन को बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पर दोस्तों। आप खुद ही देख लीजिए। चलिए, हमारी पूजा संपन्न हो गई है, हम चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि घर पे भी बहुत काम होता है। किसी को ऑफिस निकलना, कहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कहीं किसी को जाना है, तो चलते हैं घर।
लेट होने लगा, कितना भी जल्दी कर लो लेकिन फिर भी लेट हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक तरफ मैं चाय चढ़ा देती हूँ और दूसरी तरफ पराठे सेक लूँगी। तो ये मैंने चढ़ा दी है चाय। और फ्रेंड्स, फटाफट जल्दी बनाऊंगी, नहीं तो फिर मुझे डांट लगेगी ना। देखो, सारे काम ज़रूरी होते हैं, घर का भी काम बहुत ज़रूरी होता है और पूजा तो करनी ही है। बिना पूजा के तो कोई काम ही नहीं हो सकता है, तो इसलिए वो तो ज़रूरी है ही है। और उसके साथ साथ में और भी घर के काम हैं, वो भी करने होते हैं। तो मैं अब पराठे सेकने की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं सेकूँगी पराठे। और एक चीज़ और है, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, पशुपतिनाथ का व्रत ज़रूर रखिएगा, एक बार रख के देखिए। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना को पूरा करेंगे। जैसे कि मेरी मनोकामना पूरी हुई है, वैसे आप लोगों की भी मनोकामना पूरी होगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग इस व्रत को ज़रूर रखिए। और ये मेरे पराठे बनना स्टार्ट हो गए हैं। पराठे बना लूँ और सब्ज़ी पहले से बन चुकी है। मैं यहाँ से निकली थी तो थोड़ा सा काम निपटा के घर से निकली थी कि लौट के आऊँ तो फटाफट मेरा काम हो जाए। और ये मेरे पराठे बनने लगे हैं क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो ये देखो, ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है लेकिन फिर भी काम चलाओ बना लेती हूँ। ये मेरा पहला पराठा सिक रहा है और उसके साथ में देखो, मेरे घर पे दही भी जमा रखा है। मेरी सारी तैयारी पूरी है और बहुत काम हो जाते हैं घर पे। ये भी हो गया।